और मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा प्रवक्ताओं को भी, आपके जो इष्ट हैं ठीक हैं, लेकिन ध्यान रखना व्यासपीठ पर बैठ करके दूसरे के इष्ट के विरोध में कभी एक शब्द भी नहीं बोलना भाई, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। जो दूसरे के इष्ट के प्रति उनके मन में अश्रद्धा पैदा करते हैं वही कई गुना हो करके वही, क्योंकि जिस वस्तु का दान किया जाएगा वही वस्तु लौटकर हमारे पास आएगी। यदि हम दूसरे के इष्ट के प्रति दूसरों की श्रद्धा को डावाडोल करेंगे तो फिर वही अश्रद्धा वापिस होकर के आएगी हमारे पास और आपको भजन में आगे नहीं प्रवृत्त होने देगी, आपका मन भगवान में लगने नहीं देगी। इसलिए कभी भी, क्योंकि हमारे यहां सनातन धर्म में पंच परमेश्वर की उपासना होती है, जैसे हमारे राधा कृष्ण इष्ट हैं, हमारी राधा प्रधान सेवा है, इसी प्रकार और शंकर जी की आराधना करते हैं, कहीं दुर्गा जी की करते हैं, कहीं सीताराम की करते हैं, कहीं द्वारकाधीश की आराधना करते हैं, कहीं मथुराधीश की आराधना करते हैं, कहीं लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, कहीं केवल नारायण की आराधना करते हैं। ये तो सब हमारे ठाकुर जी के तो स्वरूप हैं, उन्हीं के तो सब अवतार हैं। अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्व रूप धरी है हरि आप बने संसार। इसलिए जब आप समाज में जाएं, इस बात का ध्यान रखें कि हमारी वाणी के द्वारा किसी भी तरह सनातन धर्म के एक भी व्यक्ति के हृदय में आघात ना पहुंचे। हमारे लिए राधा माधव सर्वोपरि है, लेकिन हम ये नहीं कहें कि और छोटे हैं और जो भगवान की रूप हैं छोटे हैं, यही कहें वो भी हमारे राधा कृष्ण के रूप हैं। सिया राममय सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम संप्रदाय के अनुसार अपने जीवन को बनाएं, साधना में रत रहें, लेकिन ध्यान रखें सृष्टि में केवल हमारा ही संप्रदाय नहीं और भी संप्रदाय है। किसी की भावना को आहत नहीं पहुंचाना। जिसकी जाही में लगन वो वाही में मगन। हाँ, जब आपके शिष्य आपके पास बैठे हों और कोई बाहर का व्यक्ति ना हो, खूब आप कीजिए जो आपको कहना सुनना है। विशेषकर बड़े कार्यक्रमों में, विशेषकर YouTube चैनलों पर, टीवी के कार्यक्रमों में, कभी भी सनातन धर्म में परमात्मा के अनंत अनंत रूप हैं, किसी भी रूप को छोटा कह करके किसी की भावना को आहत नहीं करना।